अगर ऐसी भाषा हमें लगता है कोई समाजवादी पार्टी का नेता बोल दिया होता, कोई बहुजन समाज पार्टी का नेता बोल दिया होता, कोई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी का कोई नेता बोल दिया होता, तो अब तक माहौल बहुत ही भव्य बन गया होता। हर जगह टीवी पे आप देख रहे होते, डिबेट सिर्फ इसी का हो रहा होता कि फलाने ने फलानी को यह बोल दिया, फलाने ने एक महिला नेता को इस प्रकार से बोल दिया जो संविधान के खिलाफ है, संवैधानिक नहीं है, लोकतंत्र की यह हत्या है, लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, भारतीय राजनीति कुछ बेशर्म और बकलोल नेताओं की वजह से लगातार शर्मसार होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता तो संविधान और लोकतंत्र की सारी सीमाएं लांघ करके कुछ भी बोलने से परहेज नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में सभी पार्टियां अपना अपना प्रत्याशी वहां पे उतार चुकी हैं और हर रोज कहीं ना कहीं जनसभा हो रही है। सारे दल पार्टी के नेता जो भी हैं जाकर के संबोधित कर रहे हैं, बड़े बड़े जनसभाएं हो रही हैं और दिल्ली के जनसभाओं में कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री भी जनसभा को संबोधित करते हुए देखे जा सकते हैं, देखे जा रहे हैं। साथियों, दिल्ली की एक सीट इस समय काफी चर्चा में है, कालकाजी सीट। साथियों, आम आदमी पार्टी ने कालकाजी सीट से दिल्ली की वर्तमान की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना को मैदान में उतारा है, तो वही कांग्रेस ने अलका लांबा के ऊपर अपना विश्वास जताया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे नेता को वहां पे प्रत्याशी बनाया है जिसके रगों में सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा कूट कूट करके भरी हुई है। आपको बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं के सम्मान के लिए नगाड़ा पीटती दिखाई देती है, योगी, मोदी, अमित शाह जैसे बड़े बड़े नेता नारी वंदन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे तमाम योजनाओं के गुणगान करते हुए थकते नहीं हैं। आज उन्हीं का एक नेता, पूर्व का सांसद रमेश बिधूड़ी, जिसने सदन में लोकतंत्र और मानवता को शर्मसार कर देने वाला भाषा बोलता है और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और आज उसी रमेश बिधूड़ी को दिल्ली के कालकाजी सीट से प्रत्याशी घोषित किया जाता है। और प्रत्याशी घोषित जैसे ही होता है रमेश बिधूड़ी, एक बार फिर से अपने संस्कारों का परिचय देते हुए कुछ ऐसी भाषा बोल जाता है जिसे सुन करके पूरे देश की महिलाएं कहीं ना कहीं आहत में हैं। आप सभी लोग जरूर देखे होंगे, चाहे टीवी के माध्यम से देखे हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से देखे हो, चाहे पेपर या पत्रिका के माध्यम से देखे हो। एक जनसभा को संबोधित करते हुए रमेश बिधूड़ी टिकट पाने के बाद वोट किस प्रकार से मांगता है। दिल्ली की वर्तमान की महिला मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना को कहता है, आतिशी मार्लिना तो अपना बाप ही बदल गई भैया, पहले मार्लिना लिखती थी और सिंह लिखती है। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। कितनी घटिया सोच है और कितनी घटिया ये बयानबाजी है। एक महिला मुख्यमंत्री को इस प्रकार से टिप्पणी करते हुए उस रमेश बिधूड़ी ने एक बार भी नहीं सोचा कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला बंधन की बात करते हैं, महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं की बात करते हैं और महिलाओं को 50% आरक्षण दिलाने की बात करते हैं और हमारी पार्टी बात करती है। लेकिन उसी महिला को इस प्रकार से भाषा बोल करके उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, इस पे आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताने का प्रयास करिएगा। इतना ही नहीं, हद तो तब कर दी इस बिधूड़ी ने जब भारत के सबसे बड़े सदन की मेंबर, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महिला नेता, जिन्हें देश की करोड़ों महिलाएं अपना आइडल मानती हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, उस प्रियंका गांधी वाड्रा को ये रमेश बिधूड़ी ये कहता है कि एक बार लालू हेमा मालिनी की गालों का बात किए थे कि अगर हमारी बिहार में सरकार आ जाएगी तो हम बिहार की सारी सड़कें हेमा मालिनी के गाल जैसे बना देंगे। लेकिन लालू जी ये कार्य नहीं कर पाए। तो लालू ने तो नहीं किया, लेकिन अगर आप लोग कालकाजी सीट से हमें विधायक बना देते हैं तो हम आपको वादा करते हैं कि कालकाजी विधानसभा की सारी सड़कें हम प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना करके दे देंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दी है,
संगम बिहार की सड़कें बना दिए। इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अब समझिए कितना घिनौनी टिप्पणी है ये। जो लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला बंधन की बात करते हैं, महिला समृद्धि योजना की बात करते हैं, महिला मातृत्व योजना की बात करते हैं, अगर वही लोग एक महिला के गाल की बात करें, वो भी जो सदन की महिला है, सांसद है, हमारे देश की सबसे बड़े सदन की मेंबर है, करोड़ों महिलाएं उससे अपना आइडल मानती हैं, उससे अपना आदर्श मानती हैं, उस महिला की गाल की बात करता है आदमी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव जीत जाने के बाद ये रमेश बिधुड़ी महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान करेगा? अगर आपको लगता हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास करेगा अपनी राय कि आपकी राय क्या है। आपको क्या लगता है कि रमेश बिधुड़ी अगर विधानसभा चुनाव जीत जाता है, विधायक बन जाता है कालका जी सीट से, तो महिलाओं का कितना बड़ा सम्मान बढ़ेगा और बढ़ाएगा? खैर ये तो रमेश बिधुड़ी की अपनी सोच है, अपनी मानसिकता है और अपना विचारधारा है। लेकिन हम तो पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन बड़े नेताओं से, नरेंद्र मोदी से, जेपी नड्डा से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भी जितने बड़े नेता हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, ऐसे नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं कि आप लोग लगातार जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण, महिला बंधन और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आप ही के पार्टी का एक नेता जो सदन में एक बार एक मुस्लिम सांसद को जो नहीं कहना चाहिए था वो कह गया और उसके सम्मान में उसे एक बार फिर से विधानसभा का टिकट दे दिया जाता है। और विधानसभा का टिकट पाने के बाद फिर उस रमेश बिधुड़ी का मनोबल इतना बढ़ जाता है कि प्रियंका गांधी के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना, एक दिल्ली की वर्तमान की महिला सीएम के ऊपर इस प्रकार का टिप्पणी करना कितना संवैधानिक है। और इसके लिए आप लोग इस रमेश बिधुड़ी को क्या दंड देंगे, कौन सी कार्रवाई इनके ऊपर कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की सारी जनता देखना चाहती है और जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी कितना महिलाओं का सम्मान करती है। और महिलाओं का अगर सम्मान करती है तो इस रमेश बिधुड़ी के ऊपर कौन सी कार्रवाई करती है, ये पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है इस बात की। तो आइए सुन लेते हैं कि इन्होंने आतिशी मारलेना के लिए क्या कहा है और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए क्या कहा है। देखिए वीडियो। अरे ये मारलीना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मारलीना ने बाप बदल दिया, पहले मारलीना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। तो सुना आपने, क्या इसी प्रकार की भाषा किसी और पार्टी या किसी और दल का कोई नेता बोल दिया होता तो क्या देश का माहौल यही होता? क्या मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्द का प्रयोग करने वाले, एक चुनावी रैलियों में से इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करने वाले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही चुप रहते? अमित शाह ऐसे ही चुप रहते? जेपी नड्डा ऐसे ही चुप रहते? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर ऐसी भाषा हमें लगता है कोई समाजवादी पार्टी का नेता बोल दिया होता, कोई बहुजन समाज पार्टी का नेता बोल दिया होता, कोई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी का कोई नेता बोल दिया होता, तो अब तक माहौल बहुत ही भव्य बन गया होता। हर जगह टीवी पे आप देख रहे होते, डिबेट सिर्फ इसी का हो रहा होता कि फलाने ने फलानी को यह बोल दिया, फलाने ने एक महिला नेता को इस प्रकार से बोल दिया जो संविधान के खिलाफ है, संवैधानिक नहीं है, लोकतंत्र की यह हत्या है, लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता रमेश बिधुड़ी बोलते हैं तो इस पे कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है। सारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है बिल्कुल चुप है, मीडिया बिल्कुल चुप है। अब मोदी जी इस मुद्दा पे कुछ बोले या ना बोले, जेपी नड्डा इस बयान पे कुछ बोले या ना बोले, या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस बयान पर बोले या ना बोले, लेकिन हम आप सभी से आपकी राय जरूर लेना चाहेंगे कि क्या ऐसे ऐसे मानसिकता वाले, ऐसे विचारधारा वाले नेताओं के लिए आप क्या कहेंगे? आपकी राय क्या है? अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमें फॉलो करिएगा,
इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेना चाहेंगे। जय भीम, जय भारत।